अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे फैमिली व्लॉग में। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए मैं आई थी हॉस्पिटल। मैं और फैज़ान दोनों आए थे। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सी लाइन लगी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी लाइन थी यहाँ पर। बहुत टाइम के बाद मेरा नंबर आया था। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा लाइन लगा करके हो गया, फिर हमने दवाई ली। तो ये थी दवाई की लाइन। दवाई की लाइन तो ज़्यादा नहीं थी, दवाई की लाइन तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर दवाई लेकर के हम आ गए बाहर के साइड में। तो ये था बाहर के साइड का एरिया। ये नई बिल्डिंग बनी हुई है और अभी यहाँ पर ये हॉस्पिटल नया खुला है और बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा है। यहाँ ये इसका मेन गेट था ऊपर चढ़ने के लिए, फिर साइड में दवाई के लिए अलग से लाइन थी और बारिश भी हो रही थी। और अच्छा है, जब हम बाहर निकले तो बारिश थोड़ी ही कम हो गई थी। तो फैज़ान और मैं जा रहे हैं अब घर पर। तो दवाई हमने ले लिए हैं, आ गए हैं हम घर पर। तो और घर पर आकर के फैज़ान गया बालवाड़ी और बालवाड़ी से लेकर के आया है मुरमुरा और बोल रहे हैं मम्मी मुरमुरे का कुछ अच्छा सा मुझे बना करके खिलाओ। सादा मुरमुरा खाने में अच्छा नहीं लगता है और रखे रखे नरम हो जाता है। तो मैंने कहा ला मैं कुछ चटपटा सा बना करके देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ना बची हुई सब सब्जियाँ पड़ी हुई थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना सब सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लिया और सभी को तेल में ना फ्राई कर दिया और सभी को तेल में डाल दिया। और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर से बनाना। मुरमुरे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में और बनाना बहुत ही आसान है। आपकी बची कुची सब्जियों से आप बना सकते हैं इसे। बस बची कुची सब्जियों को जो है वो तेल में डाल देना है, फिर इनके जले पर नमक छिड़क देना है और कुछ मसाले भी ऐड कर देने हैं, जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह जो भी आपके पास चाइनीज़ आइटम है वो डाल देना है आपको। मेरे पास थोड़ा कॉर्न था भीगा हुआ, उबाला हुआ, तो मैंने वो भी डाल दिया था। और मुरमुरे को हमें इसमें धो करके ऐड करना है क्योंकि किसी किसी में ना मिट्टी वगैरह लगी रह जाती है, क्योंकि मुरमुरे को जो है ना रेत में फ्राई किया जाता है, रेत में बनाया जाता है। इसलिए आप लोग मुरमुरे को धो करके फिर इसमें सब्जियों में ऐड कर दें। और देखिए हमारे मुरमुरे का कलर जो है ना वो हल्दी हल्दी जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ना हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन ये ना पहले से ही मुरमुरे जो है ना वो पीले पीले थे। बालवाड़ी से जो मिलते हैं ना, कभी कभी येलो मिलते हैं, उसमें नमकीन वगैरह डाल करके देते हैं वो लोग, और कभी कभी ऐसे सादे दे देते हैं। और बस इसके ऊपर हमें फिर निचोड़ देना है नींबू खट्टे के लिए। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। मैं यहाँ पर आधे नींबू का रस डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट बनी थी ये मुरमुरे की। जैसे आपके मुरमुरे रख करके नरम हो जाते हैं ना बरसात वगैरह में, तो आप इस तरीके की चाट बना कर खाइए, बहुत ही लाजवाब लगती है। साथ ही हमने यहाँ पर डाल दी थी शेज़वान चटनी, क्योंकि इसके बिना तो ज़रा भी टेस्ट नहीं लगता है खाने में। आजकल के बच्चों को तो बस चाइनीज़ आइटम ही ज़्यादातर पसंद आते हैं। तो हमने ये मुरमुरे की भेल जो बनाई थी उसको चाइनीज़ आइटम तरीके से बनाया था। अब बस इसे अच्छे से भून लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये भेल फैज़ान को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, अब वो बोल रहा था कि मैं बालवाड़ी आंटी को बोलूँगा कि आंटी मुझे थोड़ा ज़्यादा मुरमुरा देना, ताकि मैं अपनी मम्मी से 2 से 3 बार भेल बनवा करके खा सकूँ। तो ये देखिए हमारी भेल जो है ज़बरदस्ती बन करके तैयार हो गई है, गरमा-गरम खाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। दोपहर का टाइम हो गया था तो उसके बाद में हम लोग सो गए खाना-वाना खा करके। शाम हुई तो दोनों उठ चुके हैं सो करके, आप लोग देख सकते हैं। और बिल्ली को हमने छोड़ दिया था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। अब फैज़ान का दिल नहीं लग रहा था, सोच रहा था कि बारिश में वो कहाँ भटक रहा होगा बेचारा, और रो रहा था फैज़ान इसके लिए। तो मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बारिश में उसे छोड़ दिया है हमने। और जानवर है, कहाँ भटकेगा, इस वजह से हम उसे वापस ले करके आ गए, बारिश में जा करके ही उसको ढूंढ करके फैज़ान वापस ले आया। शाम को नाश्ते में हम बना रहे हैं यहाँ पर नूडल्स। तो नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नूडल्स को बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ ही हमने इसमें कॉर्न डाल दिए हैं। बरसात का मौसम है, बहुत ही मीठे मीठे कॉर्न आ रहे हैं, तो हर चीज़ में कॉर्न डालना एकदम नेचुरल हो गया है, मतलब आम सी बात हो गई है कि हर चीज़ में कॉर्न डाला जाए। तो मैंने यहाँ पर ना नूडल्स को बॉईल कर लिया, उसी में ना कॉर्न को भी बॉईल कर लिया था। और नूडल्स जब तक बॉईल हो रहे थे मैंने सब्जियों को ना यहाँ पर कट कर लिया था। और यहाँ पर पत्ता गोभी थी, शिमला थी, गाजर थी। और मैं किचन में काम कर रही थी और शिफा ने देखिए सैलून खोला हुआ है, फैज़ान के बाल कटिंग कर रही है। उसको डांट रही है कि स्कूल में छोटे बाल अलाउ है और उसके बाल बड़े होने लग गए हैं, तो इसके लिए उसको डांट रही है, बोल रही है लाओ मैं आपके बाल काट देती हूँ। दोनों भाई बहन ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। बरसात का टाइम है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, घर में ही पड़े रहो, बहुत ही बोरिंग सी ज़िंदगी चल रही है।
मेरा स्वीटू भी देखिए ना कितना बोर हो रहा है बेचारा, वो भी बार बार कभी सोफे पे बैठता है, कभी नीचे बैठता है, कभी सोफे पे बैठता है, कभी नीचे बैठता है। और देखिए यहाँ पर ये बॉईल हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें निकाल लिया था। गरम गरम थे, गरम गरम को ही मैंने निकाल लिया था। बहुत ही केयरफुली निकालना है। नूडल्स को निकालने के बाद ठंडे पानी से धो लिया था, जिससे कि ये आपस में चिपक नहीं जाए और अपने जो नूडल्स हैं ना ये एकदम ही खुले खुले बने। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है नूडल्स की भी, बहुत ही सिंपल सी। बच्चों के साथ में खाने में बड़ा ही मज़ा आता है बरसात में। यहाँ पर मैंने एग को जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी एग की। बड़ी सादा सी ज़िंदगी थी बेचारे की। कढ़ाई में डाल के उसकी ज़िंदगी पहले तो ख़राब की, उसके बाद उसमें सब्जियों का तड़का लगाया। जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स रखी हुई थी, सभी वेजिटेबल्स ला करके रखी हुई थी मैंने, और एक ही बार ला करके रख ली थी और थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल करके बना लेती हूँ। बच्चे को जब भी कुछ अच्छा खाने का दिल होता है तो सब्जियाँ थोड़ी सी कट कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ और बच्चों को बना करके खिला देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियों को हमें अच्छे से ना ब्राउन, मतलब हल्का सा ना इनको सॉटी करना है और ज़्यादा नहीं गलाना होता है। थोड़ा सा आप इनके ज़ख्मों पर नमक डाल देंगे तो ये थोड़े से हल्के सॉटी हो जाएंगे। तो देखिए मैं इसके ज़ख्मों पर नमक डाल रही हूँ। अब ये हो गए हैं थोड़े से सॉटी। इसके ऊपर हमें इसे देना है कलर। तो गोरे रंग पे सबको घमंड होता है, तो हम इसे काला रंग देने वाले हैं। तो काले रंग के लिए मैंने इसको डाला है यहाँ पर सोया सॉस। आप भी सोया सॉस डालें, और सोया सॉस हमें ना थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है सोया सॉस को, क्योंकि ना हेल्थ के लिए नुकसान होता है सोया सॉस ज़्यादा डालने से। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला हुआ था सोया सॉस, बस हल्का सा टेस्ट के लिए डाला था और उसे भी इसके अंदर मिक्स कर लिया था। अब सब्ज़ी सोच रही है मुझे काला पीला कर दिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा इसको लाल कर देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल करके, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। काला किया है उसे लाल नहीं किया, इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही हमने जो कॉर्न को बॉईल किया था ना, उस कॉर्न को इसके अंदर डाल दिया है। कॉर्न का टेस्ट जो है ना बहुत ही गज़ब का लग रहा था नूडल्स के अंदर, और बच्चों ने भी बड़े शौक से खाया, क्योंकि मीठे मीठे दाने जो मुंह में आ रहे थे ना, बहुत ही गज़ब का टेस्ट था। आप लोग भी एक बार इस तरीके से ना अपने बच्चों को बना करके ज़रूर से खिलाना। बच्चे भी बोलेंगे कि वाह मम्मी क्या कलाकारी करती रहती हो आप। और देखिए सब्ज़ी जो है ना हमारी यहाँ पर सॉटी हो गई है, तो उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पर टोमेटो केचप, जिससे कि इसमें थोड़ा सा तीखा मीठा सा टेस्ट आ सके। टोमेटो केचप की भी अपनी वैल्यू है, और नूडल्स वगैरह में केचप का जो अपना टेस्ट आता है वो बहुत ही गज़ब का लगता है। साथ ही हमने डाल दिया है यहाँ पर नूडल्स, और यहाँ पर इसको कुछ लोग मतलब ऐसा नॉर्मल सी भाषा में, गाँव की भाषा में केचुआ बोलते हैं। केचुआ अच्छी खाने में, मतलब केचुआ बोले या फिर उसे खाएंगे तो कैसा ही लगता है सुन करके। हमने डाल दिए हैं इसके अंदर नूडल्स, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है काले पीले सब्जियों के अंदर। और देखिए नूडल्स के अंदर जो है मस्त सा कलर आ गया है। इसके बाद से हमें इसके अंदर थोड़ा सा और टोमेटो केचप डालना है, क्योंकि खाने में टेस्ट नहीं लग रहा था। टोमेटो केचप का तो पता ही नहीं चल रहा था, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा और डाल दिया है। साथ ही हमने डाल दिया है मैगी मसाला, जो कि नूडल्स की जान होता है। बच्चों की एकदम फरमाइश होती है हर वक्त, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैगी बनाओ मैगी बनाओ। इसलिए यहाँ पर मैगी मसाला ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे नूडल्स में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए। तो यहाँ पर मैगी मसाला डाल करके हमने इसे बहुत ही अच्छे से उड़ेल-पुड़ेल कर लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त सा नूडल्स बन कर के तैयार हो गया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो बच्चों को मैंने यहाँ पर निकाल कर के दे दिया था और बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। फैज़ान को मैंने कहा, फैज़ान कैसा लग रहा है? फैज़ान बोलता है मम्मी ट्राई तो करने दो पहले, आप तो ट्राई करने से पहले ही पूछ रही हो। और जब फैज़ान ने पहली बाइट मारी तो उसको मज़ा ही आ गया। आप उसकी आँखें देख सकते हैं कैसी बड़ी-बड़ी हो गई थी एक चमचा खाने के बाद, या ऐसे ही आपके बच्चों की भी आँखें बड़ी-बड़ी होने वाली है एक चमचा खाने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं शिफ़ा भी बैठ गई है खाने के लिए, लेकिन शिफ़ा इतने अच्छे से कहाँ खाने वाली है, उसको तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बच्चों ने खाया, पिया, आराम किया, उसके बाद हम बनाने लग गए फैज़ान का प्रोजेक्ट। फैज़ान के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर हमें बैच बनाना था, और फ़ोन पर जो है ना यहाँ पर मैसेज आया था, उसमें फ़ोटो दिखाया हुआ था कि इस तरीके का आपको बैजेस बनाना है। तो हमने यहाँ पर कार्ड पेपर मँगवाया था और का क्राफ्ट पेपर मँगवाया था।
तो उसी से हमने बनाया था। ये आप लोग देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। सिस्टर की लाइव जॉइन थी तो मैंने सिस्टर की लाइव भी जॉइन रखी और बैच भी बनाया अपना। बीच बीच में कमेंट्स की और बहुत मुश्किल हो जाता है सब काम करना एक हाउसवाइफ के लिए, बच्चे संभालना, सब्जी बाजी लाना और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हमने ना फुट्टे को कट कर लिया था। पहले हम वेजेस बना रहे थे यहाँ पर और फैज़ान ने मेरी हेल्प की इसमें। पूरा टोटल फैज़ान को नहीं आता है बनाने के लिए और मैं उसे सिखा रही थी किस तरीके से बनता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चों को आएगा कैसे बनाने के लिए। और टीचर्स तो बस बनाने के लिए दे देती हैं, सिखाती नहीं हैं, तो बच्चे बनाएंगे कैसे। ऐसा लगता है बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं, माँ बाप को पढ़ा रही हैं और माँ बाप को बना करके देना होता है सब कुछ। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से ना हार्ट कट कर लिए थे। यहाँ पर आप मतलब हार्ट जो इसमें फ़ोटो में दिख रहे थे ना, तो वो पेन से भी बनाए जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि पेन से बनाने से अच्छा हम स्टिकर ही चिपका देते हैं कट करके। तो हमने यहाँ पर चिपका दिए थे। फिर नीचे रिबन लगाने का सोच रहे थे हम लोग कि नीचे ना रिबन लगाते हैं, लेकिन रिबन का मसला हो जाता है कि अगर उसका एक धागा निकल गया ना तो बच्चे पूरा उसे खींच के उधेड़ देते हैं। इस वजह से हमने सोचा नहीं, को रिबन नहीं लगाएंगे और पेपर से ही इसका फीता बनाएंगे। तो मैंने पेपर से ही इसका फीता बनाया, उसको भी ग्लू लगा करके चिटका दिया। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसा लगा, कैसा बना। आप लोग अगर होते तो आप लोग किस तरीके से बनाते, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इतना आइडिया नहीं है मुझे कैसे बनाया जाता है, लेकिन बस हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पर तो ये प्रोजेक्ट वगैरह कुछ होते ही नहीं थे। हम लोग तो मतलब सरकारी स्कूल से पढ़े थे, तो उसमें तो प्रोजेक्ट वगैरह का नामो निशान ही नहीं था। तो दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा ये प्लांट्स को लेकर के, ट्री ग्रोथ को लेकर के था कि किस तरीके से ट्री की ग्रोथ होती है, बीज से पौधा कैसे बनता है वो। तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ये था और इसके बारे में तो सोच के ही मेरे एकदम मतलब मुझे एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ये बनाऊं तो मैं बनाऊं कैसे। फिर भी एक छोटी सी कोशिश, बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की। यहाँ पर हमने कार्ड पेपर ले लिया, कार्ड पेपर को हमने ना कट कर लिया और फुट्टो को भी हमने इसी साइज़ में कट कर लिया था और सभी को ना मतलब कवर चढ़ा दिया था। तो मैं यहाँ पर ना सभी को एक 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 करके कट कर रही हूँ। पहले मैं छोटी कैंची से काट रही थी ना, तो फिर नहीं कट रहा था, तो फिर मैंने अपनी बड़ी कपड़े कटिंग करने की कैंची से कट कर लिया। और फिर जो हमने फुट्टे काटे थे ना, उनको भी ग्लू से मैंने ना चिटका दिया था, कवर लगा दिया था इनको कि मतलब फुट्टे का जो कलर है ना वो अच्छा नहीं दिखाई देता है ना, इसके लिए इसके ऊपर कार्ड पेपर चिटका दिए थे हमने। और एक ही कार्ड पेपर पे हमने दो दो चिपका दिए थे। और जो फुट्टा कटिंग किया था हमने, तो नीचे का बड़ा साइज़ रखा था, उसके बाद थोड़ा छोटा साइज़, फिर उससे और छोटा साइज़, फिर उसके ऊपर का थोड़ा और, मतलब सबका ना साइज़ हमने सेम नहीं किया था, सबका साइज़ जो है ना वो डिफरेंट रखा हुआ था, क्योंकि सभी को एक के ऊपर एक लगाना था, हमें बिल्डिंग बनानी थी। और ये बिल्डिंग जो थी वो 6 से 7 माले की बिल्डिंग बनाई थी हमने। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी को ना फुट्टे को चिपका लिया है। ऊपर की जो बिल्डिंग है उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का था। 6 माले की बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर का जो था वो ब्राउन कलर का दे दिया था, नीचे सब वाइट कलर थे। अब बारी थी इन्हें चिपकाने की, तो इन्हें चिपकाना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था हमें, क्योंकि ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है और ग्लू सूख ही नहीं रहा था। पहले तो हमने सोचा कि ग्लू गन की मशीन जो है हमारी वो ले आते हैं, लेकिन ग्लू गन की जो स्टिक होती हैं वो भी नहीं मिली। अब हमें जो है ना वो ग्लू से ही चिटकाना पड़ा और इतना मुश्किल हो गया इसको चिटकाना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमने लगाई थी आइसक्रीम स्टिक और स्टिक के ऊपर भी हमें ना नाम लिखना था। और देखिए यहाँ पर जो है ना, जब तक मैं स्टिक लगा रही थी, उसको चिपका रही थी ना, बिल्डिंग बना रही थी, तब तक फैज़ान ने यहाँ पर ना बैजेस के अंदर ना ट्री बना लिया था, ड्राइंग कर लिया था उसने। और कलर बराबर नहीं मिला था उसको ना, तो उसने जो कलर पेन होते हैं ना चमकी वाले, जिनसे प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, उस पेन से उसने ड्राइंग किया पेड़ को और उसी से बनाया, क्योंकि स्केच से करते ना तो फिर फैल जाता है। तो इसकी वजह से उसने कहा कि नहीं मम्मी, इसके ऊपर ना स्केच नहीं करता हूँ, और उसने ना पेन से बनाया। तो फैज़ान ने बैजेस कैसा बनाया है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से बताना मुझे। और देखिए हमारी जो है ना टूटी फूटी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो गई थी। बहुत ही मुश्किल था इसको खड़ा करना। अब मैं सोच रही थी कि इस पे अगर ड्राइंग करें तो कैसे करें, इतनी मुश्किल से तो चिपकाया है, फिर वो गिर जाएगी बिल्डिंग हमारी। तो इसलिए हमने क्या किया ना, ज़ेरॉक्स करा कर के पेड़ मँगवाया। एक पेपर पे हमने ज़ेरॉक्स करा के मँगाया और उसके बाद ना इन जो
प्लांट्स की जो मतलब पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं ना, इन सभी को हमने ना छोटी कैंची से बिल्कुल एकदम प्रॉपर से ना कट करके निकाल लिया। सभी मतलब ज़ेरॉक्स कराने में ना बहुत ही दिक्कत हुई। वो ज़ेरॉक्स निकालने वाले को ना मतलब कलर बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे फ़ोन का स्क्रीन भी टूट गया था और उसको ज़ेरॉक्स निकालना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कैसे भी उसने ज़ेरॉक्स करके निकाला और हमने पत्तियों को कलर किया और सभी को बारीक-बारीक से कट करके ना और अपने इस बिल्डिंग के ऊपर चिटका दिया हमने। और कोई बता नहीं सकता कि ये हमने उसमें से कटिंग करके निकाली है और कटिंग करके निकाली। और ये था वो पौधा जो फैज़ान को लेकर के जाना था स्कूल में, जो कि टीचर को बहुत पसंद आ गया और टीचर ने फिर इसे डोनेट का नाम दे दिया कि नहीं, फैज़ान ने इसे डोनेट कर दिया है और रखने का दिल हो गया टीचर का। तो हमने सोचा कि लेकिन हम तो ये दूसरे का पौधा लेकर के आए थे, अब क्या किया जा सकता है, दे भी नहीं सकते थे। तो हम इस पौधे को वापस से लेकर के आ गए, बोल दिया हमें डोनेट नहीं करना है, हमें जिसका पौधा है उसे देना है। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।